Hello children, hope you all are good and taking very good care of yourselves. Okay children, in geography part we are discussing chapter number 1, that is planet Earth and the solar system. Okay, and we had discussed its first part, and in that part we discussed about galaxies, okay, stars, light year, constellation, okay, and the solar system, how it consists. Okay, now today I will discuss with you the sun. Okay children, the sun is a star, we all know. ठीक है, सन जो है वो भी एक स्टार है, और सन जो है वो गैसेस का एक गोला है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कि ख़ास तौर पे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से बना हुआ है. ओके, a star doesn't have a solid surface. किसी भी स्टार का एक सॉलिड सरफेस नहीं है, लैंड नहीं है, इस पे सॉलिड लैंड जिसको टेरिटरी कह सकते हैं वो नहीं है, बट इज़ अ बॉल ऑफ गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी. लेकिन इसकी अपनी एक ग्रेविटी फॉर्म होती है, जो गैसेस मिले होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक ग्रेविटी होती है. इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट देम इनटू स्पेस. क्या करते हैं ये जो स्पेशली जो सन है वो हीट और लाइट जनरेट करता है और उससे पूरे गैलेक्सी को ये रेडिएट करता है. ओके, द सन डजंट हैव एनी रिंग्स. सन के आसपास कोई रिंग, उसके कोई चक्कर नहीं है, वो किसी ऑर्बिट पे का मोहताज नहीं है जिस पे वो घूमता रहता है. वो अपने जगह पे स्टिक है और बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वो उसके आसपास है, जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. वी ऑल नो, सेंटर में सन है और बाकी के 8 जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन. लाइफ wouldn't be possible on the earth without the sun's intense energy. सन से जो एनर्जी निकलती है और जो लाइट निकलता है, ऐसा माना जाता है कि जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसके बिना लाइफ को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. ओके चिल्ड्रन, ड्यू टू द सन्स ह्यूज साइज, डू यू नो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सन? ये अर्थ से 3,33,000 ज़्यादा है, और इसमें 13 lakhs के अराउंड पृथ्वी का जो एक पृथ्वी नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी सन के अंदर समा सकती है. तो आप सोच के देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि सन का साइज़ जो है वो कितना बड़ा होगा. ओके, द सन इज़ अ वेरी ह्यूज मास, मच बिगर दैन ऑल इट्स कंपेनियन पुट टुगेदर. जितने भी गैलेक्सी में सन के कंपेनियंस, उन सबको एक साथ आप मिला दीजिए तो भी उससे बड़ा जो है सन का मास है. एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ सन? 1.989 इंटू 10 to the power 30 kg. दिस इज़ द मास ऑफ द सन. यू कैन नोट डाउन चिल्ड्रन, 1.989 इंटू 10 to the power 30 kg. ओके ओके चिल्ड्रन, ड्यू टू द सन्स ह्यूज साइज, सन का जो इतना ह्यूज बड़ा साइज है, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल. देखिए जितना साइज इसका बड़ा है, इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है इसका ज़्यादा है, और वही ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी समझते हैं ना, अपनी ओर खींचना, यस ना, यू ऑल नो ग्रेविटी. सो इसको जितने भी प्लैनेट्स हैं या जो भी कॉमेट्स वगैरह, जो भी गैलेक्सी में सन के जो कंपेनियंस हैं, सन उसको अपने ग्रेविटी से खींच कर रखता है, अपने ऑर्बिट्स में घुमाता है. ओके, और इसी वजह से जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, वो ड्यू टू द सन्स ग्रेविटी, वो इसीलिए रिवॉल्व करते हैं. ऑल राइट, though the distance between the earth and the sun is about 150 million kilometers. जानते हैं आप, अर्थ जो है मम्मा अर्थ, वो सन से कितना दूर है, कितनी दूरी पे है? 150 million kilometers. Okay, it is the nearest star to the earth as compared to the other stars. The ray of the sun reach the earth's surface is about 8 minutes. सन का जो रे है, हालांकि बहुत थोड़ा सा सन का जो एनर्जी है वो अर्थ तक आ पाता है, लेकिन उसी से अर्थ पे जो लाइफ है वो चल जाता है. ओके, और ये जो है वो 8 मिनट्स में, ओके, 8 मिनट्स में अर्थ तक आ पाता है.
Okay, children, second point is the planet. Planet are the heavenly bodies which receives light and heat from the sun. We all know कि planets का अपना कोई light और heat नहीं है. They receive light and heat from the sun. They do not have their own light. Okay, the total number of planets in our solar system are 8. We all know. Okay, in the order of their distances from the sun, they are number 1 Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, the first 4 planets in order to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth and Mars. They are called the terrestrial planets because they have solid rocky surface. Terrestrial प्लैनेट्स, इनको चारों को जो पहले 4 इनर जोन में आते हैं उनको टेरेस्टेरियल प्लैनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव सॉलिड एंड रॉकी सरफेस. उनका सतह जो है वो सॉलिड और रॉकी है. दैट इज़ वाई दे नोन एज टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स. ओके चिल्ड्रन, 2 ऑफ the outer planets, Jupiter and Saturn, are known as gas giants. Why they known as gas giants? Because इसके आसपास they are surrounded with gas and dust particle, huge gas and dust particle. That is why they known as gas giants. Whereas the more distant, जो सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं, Uranus and Neptune are called आइस जाइंट्स. इनको आइस जाइंट्स कहते हैं बिकॉज ये सबसे ज़्यादा दूरी पे है. इनको सन का हीट इतना ज़्यादा नहीं मिलता जिससे ये बहुत ज़्यादा हॉट हो, इसलिए ये लोग जो हैं वो ठंडे प्लैनेट्स हैं और दैट इज़ वाई दे नोन एज आइस जाइंट्स. मर्क्यूरी हैज़ अ थिन एटमोसफेयर. मर्क्यूरी का एटमोसफेयर इज़ वेरी वेरी थिन, पतला है. द डेज आर वेरी हॉट देयर. दिन बहुत गर्म होते हैं. बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप 100 ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. जमने का जो पॉइंट होता है उससे 100 डिग्री बिलो नीचे चला जाता है. रातें, दिन बहुत गर्म होते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ये जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है. वेयर एज वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड थिक एटमोसफेयर. देखो पहला तो कि यहाँ एटमोसफेयर थिक है वीनस पे और वॉल्केनिक एक्टिविटी. लिसन, हमारे अर्थ पे जैसे वॉल्केनोज हैं, अदर प्लैनेट्स पे भी वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, बहुत दिनों से एक्टिव ना भी हों लेकिन वॉल्केनोज हैं वहाँ पे. ऑलराइट, तो वीनस जो है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं. इट स्पिन्स बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ घूमता है. Earth, our home planet, is the only planet which support life due to its optimum amount of heat, light and oxygen. अर्थ जो कि हमारा होम प्लेस है, ओके, यहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए, जो हीट चाहिए, जो लाइट चाहिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वो एकदम बैलेंस्ड है. दैट इज़ वाई लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑन द अर्थ. मार्स, नोन as the red planet, is a cold desert. Okay, its atmosphere is too thin for liquid water to exist for long on the surface. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune have rings. इनके चारों तरफ rings हैं. The rings around Jupiter are very faint, बहुत धुंधला सा है. Hence no one can seen by his or her naked eyes. Okay, the atmosphere of the Jupiter, Saturn and Uranus is mostly made अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. देखो पहले ही बताया, सन भी मोस्टली जो मेड है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम से है. और अदर प्लैनेट्स में भी हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत खास तौर से हाथ है. तो ये जो इनके बारे में जिनको जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो हैं वो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलके बने हुए हैं. अदर दैन दीज गैसेस, यूरेनस हैज़ मीथेन ऑल्सो. देखो यूरेनस में मीथेन भी है विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट. देखते होगे यूरेनस थोड़ा सा ब्लू टिंट लिए हुए है, ओके, जो कि मीथेन गैस की वजह से है. नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू यूरेनस, कंपोज्ड प्राइमरीली. देखो नेपच्यून भी जो है वो यूरेनस की तरह ही कंपोज हुआ है. प्राइमरीली इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम है जो बड़ा पार्ट है, अलॉन्ग विथ किस चीज़ के साथ? हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन. ओके,
It also contains a higher proportion of ammonia and methane. इसमें जो है proportion ammonia और methane का भी पाया जाता है. Now come to, do you know? ठीक है. Earlier Pluto was considered as the 9th planet. पहले हम लोग नौ planets जानते थे, उसमें एक जो 9th planet was Pluto. Okay. In 2006 the International Astronautical Union IAU established a new category, dwarf planet. dwarf planet का एक कैटेगरी establish कर दिया इन्होंने, और प्लूटो को, और एक प्लूटो था और एक एरिस नाम का 2 प्लैनेट्स को इन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से घोषणा कर दी. ओके. द रिंग अराउंड द सैटर्न वॉज फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था कि सैटर्न के आसपास जो है वो रिंग है. Okay children, let's take a glance on the 8 planets. Okay, Mercury. Number 1 was Mercury. This is the smallest and fastest planet. Mercury is the closest planet to the sun, wisps around it every 88 Earth days. Okay, its rotation time is 59 days and revolution time around the sun is 88 days. Okay, second one was Venus. Spinning in the opposite direction to the most planet, Venus is the hottest planet and one of the biggest objects in the sky. Okay, its rotation time is 243 days and revolution time is 225 days. All right, around the sun. Third was our Mama Earth. The place we call home. Earth is the third rock from the sun and the only planet which known life on it, and lots of it too. Its rotation time, you all know, 24 hours and revolution time is 366 days and 6 hours. Okay, fourth one was Mars. The red planet is dusty cold world with a thin atmosphere and is home टू 4 नासा रोबोट्स. इस पे जाके 4 नासा रोबोट जो है परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गए हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज, अरे यहाँ रोबोट्स हैं बेटा, शिफ्ट क्या हो गए हैं. ओके, नासा ने अपना रोबोट्स यहाँ उतारा हुआ है जहाँ से मार्स से इंफॉर्मेशन लेता है. ओके, इट वाज जस्ट जो, तो इसका मार्स का जो रोटेशन टाइम है दैट इज़ लिटिल ओवर 24 आवर्स एंड रेवोल्यूशन टाइम इज़ 687 days. ओके चिल्ड्रन, नाउ जुपिटर. Jupiter is a massive planet, twice the size of all other planet. Oh my God, huge. Jupiter जो है वो सारे planet से almost double है. Okay, combined सारे planets को combined कर दो तो भी ये double हो जाएगा, and has a centuries old storm that is bigger than Earth. Okay, और Jupiter का जो rotation time है that is 10 hours और रेवोल्यूशन टाइम जो है वो 12 years है. ओके चिल्ड्रन, नाउ सैटर्न, द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल प्लैनेट विच with a system of icy ring. Saturn is a very unique and interesting planet, and Saturn's rotation time is 10.7 hours and its revolution years 29 years. Okay children, now Uranus. Uranus has a very unique rotation. It spins on its side at an amount and almost 90 degrees angle, unlike other planets. Okay, its rotation time is 17 hours and revolution time is 84 years. Children, last was Neptune. Neptune is now the most distant, सबसे दूरी पर यही planet है. Okay, Neptune is now the most distant planet and is a cold and dark world nearly 3 billion miles from the sun. सन से कितनी दूरी पे है? 3 billion miles पे है. ओके चिल्ड्रन, और इसका रोटेशन टाइम इज 16 hours and revolution time around the sun is 165 years. Okay, this is all about the planet children. इसको आप, मैंने जो आपको अभी ये दिए हैं डाटाज दिए हैं, यू कैन गेट द डाटाज इन डू यू नो पेज नंबर 5 इन योर बुक. ओके, व्हेन यू विल गेट द बुक यू कैन फाइंड इट, और प्लीज़ आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा. थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द अर्थ, अ यूनिक प्लैनेट. द अर्थ, अ यूनिक प्लैनेट. ओके चिल्ड्रन, now we will discuss about our home planet, that is the earth.
The earth on which we live is placed at third position in order of the distance from the sun. We all know कि अर्थ जो है दिस इज़ ऑन थर्ड पोजिशन सोलर सिस्टम में, सन से डिस्टेंस में वो थर्ड पोजिशन पे. ओके, इट रैंक्स फिफ्थ इन साइज, लेकिन साइज वाइज ये फिफ्थ है. ऑलराइट चिल्ड्रन, समझ गए इसमें फ़र्क समझ गए आप लोग. ये डिस्टेंस वाइज सन से डिस्टेंस वाइज थर्ड पोजीशन पे है, बट इन साइज इट इज़ ऑन फिफ्थ पोजीशन. The earth completes one rotation on its axis from west to east direction is about 24 hours. We all know that कि एक इसका जो rotation होता है that is of 24 hours and revolution जो होता है that is 365 days and 6 hours. तो इस तरीके से फोर्थ ईयर आते आते ये एक लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज हर साल जो है 365 डेज प्लस 6 आवर्स है. तो ये 6 आवर्स जो है वो 4 साल में 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसका मतलब एक पूरा दिन, और इट मीन्स अ लीप ईयर दैट इज़ 366 days. Clear to all? Okay. In ancient times, it was believed that the earth is a flat body. हमने पहले भी पढ़ा है कि एंशियंट टाइम में लोगों को लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, और इसका जो एज है वो कहीं ना कहीं कोई एज है इसका जो कि कहीं ख़त्म हो जाता है. तो लोग जो है ट्रैवल करने से भी डरते थे. ओके, सुपरस्टिशन था कि ट्रैवल करेंगे तो हम कहीं जहाँ पे अर्थ जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से हम गिर जाएंगे और नीचे पाताल में चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सुपरस्टिशन भी था, लोग ट्रैवल नहीं करते थे. ओके, बट in the 5th century, Aryabhat, an Indian astronomer, declared that the earth is spherical in shape. Okay, spherical तो समझते हो ना, बॉल जैसा shape. Okay, now the photographs of the earth taken from the space confirm its spherical shape. जो सैटेलाइट से अर्थ के फोटोग्राफ्स भी मिले वो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि yes it is in spherical shape. The earth bulges slightly at the equator. इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ है. Bulges means उभरा होना. ओके, जो अर्थ है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है. And flattens at the top poles. ऊपर और नीचे साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ थोड़ा सा फ्लैटन है, जैसे संतरा. आपने संतरा देखा होगा, ऑरेंज. ओके, एग्जैक्टली लाइक दैट. नाउ let us learn the favorable condition which support life on the earth. You all know कि सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, क्योंकि यहाँ कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हैं, इसीलिए लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है और सस्टेन कर सकता है. ओके, फर्स्टली द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हमको पता है कि मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा. ओके, मॉडरेट एक कंडीशन है यहाँ पे. हीट और लाइट दोनों सन से अर्थ को मॉडरेट वे में मिलता है. दिस मच क्वालिटी ऑफ हीट एंड light is just sufficient to evolve and sustain all forms of life on the earth's surface. इसका मतलब क्या है कि जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में हमको हीट और लाइट मिलता है वो सफिशिएंट है एक लाइफ को एग्जिस्ट होने के लिए. ठीक है, अच्छा कंडीशन है. ओके, अदर प्लैनेट्स आर आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसमें भी लाइफ को वो भी सपोर्ट नहीं करता है, और या तो बहुत ज़्यादा गर्म है, लाइफ वहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. पर हमारे पास मॉडरेट कंडीशन है ऑन द अर्थ, दैट इज़ वाई लाइफ एग्जिस्ट्स हियर. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड. सेकेंडली, about 2/3 of Earth's area is covered with water. We all know almost 78% portion is covered with water. Okay, water is essential for human beings, animals and plants. We all know हम सबको पानी चाहिए. Without water life cannot exist. ठीक है, तो इन जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको वाटर चाहिए, उसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता. और पानी कहाँ पे है? अर्थ पे है. थर्डली, द अर्थ हैज़ एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट. अर्थ जो है वो चारों तरफ से एयर उसको घेरे हुए है. ठीक है ना, एक कवरिंग है एयर की. ओके, इट कंटेन्स गैसेस. एटमोसफेयर में क्या क्या चीज़ें हैं? गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, which help in supporting life on the planet Earth. Okay, Earth's atmosphere protect us from
इनकमिंग मेटेरॉइड्स क्या होता है, उल्का पिंड्स होते हैं, ओके, उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओके। नाउ डू यू नो पढ़ लेती हूँ। ऑन September 24, 2014, 24 सितंबर 2014 को इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। यस, वी ऑल प्राउड ऑफ दिस, यस ना, कि हमारी जो कंट्री है वो 4th कंट्री बनी जो कि मार्स पे गई और पहले अटेम्प्ट में जाने वाली पहली कंट्री है। सो वी ऑल फील प्राउड ऑन दिस, यस ना। ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंस हुआ था 24 नवंबर 2014, 24 सितंबर 2014 को, और आई थिंक कि मैंने आपको इसके ऊपर मूवी भी दिखाई थी। यस, दैट वाज मिशन मंगल, आप लोगों को याद होगा। ओके चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल अबाउट इट टुडेज़ क्लास, ओके। आज हम ये ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स, मून, ओके, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, और आई थिंक वो फाइनल क्लास होगा। आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू चिल्ड्रन।